15% बच्चों का ब्लड प्रेशर हाई मिला, 3% के जो ब्लड शुगर लेवल थे वो गड़बड़ थे, 15% बच्चों को कम से कम जो सीवियर स्ट्रेस में थे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की आवश्यकता थी। तो इसका मतलब मानसिक और शारीरिक दोनों चीज़ों पे तनाव बढ़ रहा है। कारण क्या है? बच्चे पहली बार अपने घर को छोड़ करके पेरेंट्स से दूर आते हैं। दूसरा, इसका कोर्स बहुत वास्ट है और डेफिनेटली बहुत गहरे में जा कर के और बहुत वृहद पढ़ाई करनी पड़ती है, तो उसका स्ट्रेस तो होता ही है। साथ में एग्ज़ाम्स भी सतत चलते रहते हैं। फिर आपने एक एग्ज़ाम नहीं क्लियर किया, अभी आपको पीजी का भी करना है। मैम मेडिटेशन हमने शुरू कर दिया था क्योंकि 3 मिनट का ही समय था, बहुत नहीं होता है। तो यही है कि मैं पहले बहुत एंग्शियस हो जाती थी किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी, मतलब मैं तुरंत पैनिक कर जाती हूँ। तो धीरे धीरे ये मुझे लग रहा है कि जब कुछ स्टेट आती है तो मैं 2 मिनट अपने आप को समय देती हूँ कि अच्छा पहले समझ लूँ कि क्या है प्रॉब्लम, फिर मैं उस पर रिएक्ट करूँ। तो मुझे सबसे बड़ा चेंज अपने अंदर ये लगा है कि मैं अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल कर पा रही हूँ। मुझे लगता है कि जैसे मेडिटेशन हम करते हैं तो हम पेशेंस डेवलप होता है। आपकी जो एक एप्टीट्यूड आप डेवलप करते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। मतलब आपको एक टाइम पे अगर 10 चीज़ें बोली जा रही है तो आप उसको एनालाइज कर लेते हो कि कौन सा काम कितना ज़रूरी है और कैसे करना है। तो ये मुझे लगता है कि मेडिटेशन से ये एबिलिटी डेवलप हुई है। जब से मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया है तब से ये लाइक फोकस ज़्यादा हो पाती हूँ। मैं किसी भी चीज़ को अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मैं फुल कंसंट्रेशन के साथ उस एक सब्जेक्ट को डील कर रही हूँगी। अगर मैंने माइक्रो की बुक उठाई है तो मैं माइक्रो का वो टॉपिक ही कवर कर रही हूँ। मेरे दिमाग में ये नहीं चल रहा कि मेरा फार्मा में इतना रह रहा है या वो ड्रग कौन सी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं GSVM मेडिकल कॉलेज में हूं और आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल स्टूडेंट्स के बारे में। तमाम देश भर के स्टूडेंट जो मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करते हैं उन्हें लगता है कि नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन आज हम एक नए सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट नीट क्वालिफाई करने के बाद मेडिकल कॉलेज में जिन्हें एडमिशन मिल जाता है उसके बाद उनके सामने किस तरह का चैलेंज होता है। मेडिकल कॉलेज में एक स्टडी हुई है जिसमें कि देखा गया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, एक बड़ी संख्या में स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मेंटल स्ट्रेस या फिर डिप्रेशन का शिकार होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एक प्रेशर होता है पढ़ाई का। और इससे कैसे बच्चों को बाहर लाया जाए इसके बारे में भी GSVM मेडिकल कॉलेज ने एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम डिज़ाइन किया है और इस प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर सीमा द्विवेदी मैम जो मेरे साथ हैं। मैं इनसे बात करूँगी। मैम, सबसे पहले ये बताइए जो मेडिकल कॉलेज में स्टडी हुई है वो क्या कहती है मेडिकल स्टूडेंट्स के बारे में? देखिए, आरोग्य कमेटी ने साइकेट्री डिपार्टमेंट साथ मिल करके बच्चों के मेंटल हेल्थ स्टेटस पे स्टडी की, जिसमें लगभग 1200 बच्चों ने सहभागिता की। पूरा उनका जो है स्ट्रेस स्केल और डिप्रेशन इंडेक्स पूरा कैलकुलेट करके देखा गया। पूरे अलग अलग पैरामीटर्स पे क्वेश्चनर था पूरा। तो उसमें पाया गया कि 90% से अधिक बच्चे स्ट्रेस्ड अप हैं और सीवियर डिग्री, हाई डिग्री ऑफ स्ट्रेस 45% बच्चों में, मॉडरेट लेवल स्ट्रेस 35% में और बाकी में बहुत कम बच्चे ऐसे थे जिनमें माइल्ड स्ट्रेस होगा। यानी कि ये जो ओवरऑल कोर्स है MBBS का, ये इतना वृहद है, विशाल है कि बच्चों का स्ट्रेसफुल हो जाना एक स्वाभाविक वो होता है। घर से भी बच्चे दूर होते हैं, तो ये एक मतलब हम इस स्ट्रेस से बच्चों को कैसे बाहर निकालें, इस पे भी पूरा मंथन हुआ। प्रिंसिपल सर के पूरे सुपरविज़न में और उनके पूरे मार्गदर्शन में ये सारा कार्यक्रम हुआ है। और उसके लिए हमने बच्चों के लिए उनको माइंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स का पूरा पैकेज तैयार किया और उस पर प्रोग्राम भी कंडक्ट कराया, जिसके लिए बच्चे आपको आउटपुट और फीडबैक देंगे कि उन्हें उसका क्या क्या लाभ मिला। अच्छा मैम, ये बात बहुत थोड़ी अजीब भी लगती है क्योंकि जो स्टूडेंट्स, मैम, एक तो डॉक्टर बनने का सपना, ये देश इतना संभावनाओं का देश है, तो तमाम लाखों स्टूडेंट्स का सपना होता है कि हम डॉक्टर बन जाएं। और इसीलिए हम देखते हैं हर साल नीट में 14 लाख 15 लाख स्टूडेंट हर साल अपीयर होते हैं और बहुत कम बच्चों को एडमिशन मिल पाता है। तो मैम, क्या नीट क्वालिफाई करना ही चैलेंज है, लेकिन जब आप मेडिकल कॉलेज में आते तो तब भी वो स्ट्रेस बना रहता है? देखिए, बिल्कुल उसको क्वालिफाई करना चैलेंज है। उसके बाद पूरा आपका MBBS करना दूसरा चैलेंज है। तीसरा है फिर क्वालिफाई करना PG एंट्रेंस एग्ज़ाम। और फिर जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के साथ एक अच्छा डॉक्टर बनना।
जो बिल्कुल अपने मन और जीवन पे जिसका संपूर्ण नियंत्रण हो, तभी वो एक मरीज की प्रॉपर वेदना समझ के उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस बना करके उसका प्रॉपर इलाज कर सके। पूरी एक प्रक्रिया है लंबी। तो इसमें पूरा डेफिनेटली बच्चे एक स्ट्रेस लेवल से और एक ट्रेनिंग लेवल से गुजरते हैं कि फिर उनका मतलब इट इज़ अ नोबल प्रोफेशन। ये सबसे, अगर आप सारे प्रोफेशंस देखेंगे तो नोबलेस्ट ऑफ द नोबल प्रोफेशन है। तो हाँ बिल्कुल। अच्छा मैम, ये बताइए, जो आपके यहाँ स्टडी हुई, आपने देखा कि बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस में, क्या रीज़न है? एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का ही रीज़न है क्या कोई और वजह है? देखिए ऐसा है, 15% बच्चों का ब्लड प्रेशर हाई मिला, 3% के जो ब्लड शुगर लेवल थे वो गड़बड़ थे, 15% बच्चों को कम से कम जो सीवियर स्ट्रेस में थे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की आवश्यकता थी। तो इसका मतलब मानसिक और शारीरिक दोनों चीज़ों पे तनाव बढ़ रहा है। कारण क्या है? बच्चे पहली बार अपने घर को छोड़ करके पेरेंट्स से दूर आते हैं। दूसरा, इसका कोर्स बहुत वास्ट है और डेफिनेटली बहुत गहरे में जा कर के और बहुत वृहद पढ़ाई करनी पड़ती है। तो उसका स्ट्रेस तो होता ही है, साथ में एग्ज़ाम्स भी सतत चलते रहते हैं। फिर आपने एक एग्ज़ाम नहीं क्लियर किया, अभी आपको पीजी का भी करना है और फिर आगे अपनी लाइफ सेटल भी करनी है। तो ऑल्दो ये सबसे ज़्यादा नोबल प्रोफेशन है, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग कोई व्यक्ति को सेटल होने में, जैसे इंजीनियर्स हैं वो कंपैरेटिवली कम टाइम में सेटल हो जाते हैं कंपेयर टू डॉक्टर्स जिन्हें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। मतलब कहना चाहिए मेडिकल की पढ़ाई बड़ी लॉन्ग है, मतलब एक लाइफ लर्निंग प्रोसेस चलता ही रहता है। बिल्कुल, क्योंकि नए नए शोध, नए अन्वेषण, नई बीमारियां, नए ड्रग्स, नए इंस्ट्रूमेंटेशन, नए प्रोसीजर्स, हर 2 से 3 साल में पूरी चीज़ें बदल जाती हैं और हर बार नया कोर्स मटेरियल आ जाता है 2 से 3 साल में, और आपको सतत पढ़ाई करते रहनी पड़ती है अपडेटेड रहने के लिए। अच्छा मैम, ये जैसे जो मेडिकल एजुकेशन में हम कुछ इम्प्रूवमेंट के लिहाज से बहुत सारे चेंजेस भी देख रहे हैं, तो सिर्फ ये होता है ना एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर करना है, लेकिन अब ये कि अगर आपने एमबीबीएस कर लिया तो फिर आपको नीट पीजी के लिए जाना है, आपको नेक्स्ट भी क्वालिफाई करना है। तो ये जो मेडिकल फील्ड में, मेडिकल एजुकेशन में कुछ एडवांसमेंट हो रहे हैं, क्या उसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ रहा है? देखिए, पहले आपको नीट क्वालिफाई करना है, फिर एमबीबीएस करना है, फिर पीजी करना है, फिर सुपर स्पेशलाइजेशन करना है, फिर सेटल होना है। डेफिनेटली एक स्ट्रेस लेवल तो है ही। अब इसे हम दूर कैसे करें, उस पर पूरा चिंतन मंथन हुआ ताकि हम अपने बच्चों को मानसिक रूप से भी बहुत मजबूत बना सकें। तो क्या आपने, जो अभी आपने एक प्रोग्राम जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, क्या प्रोग्राम इसके बारे में डिटेल में बताइए। बिल्कुल, सर खुद आए थे उस हेल्थ चेकअप में जो अलग अलग जगह और सभी हॉस्टल्स में कराए गए यूजी बच्चों के लिए। तो उसमें उन्होंने ये इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की कि नहीं, मेडिटेशन, ध्यान और लाइफस्टाइल रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। और फिर उन्होंने आरोग्य कमेटी को निर्देश दिया कि नहीं, आप इन सारे एस्पेक्ट्स पे वर्कअप करके एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ बच्चों के लिए आप पैकेज और कोर्स करिकुलम बनाएं और उस पर पूरा क्रियान्वयन हो। तो पहला जो प्रोग्राम हुआ वो माइंड रिलैक्सेशन टेक्निक के साथ में आपका पूजा अर्चना भी की गई। तो बच्चों को बहुत ही पसंद आया और बच्चों ने उस मेडिटेशन को सतत और नियमित रूप से करने का संकल्प लिया। तो बच्चे आपको उसका फीडबैक देंगे कि उन्हें कैसे अच्छा लगा था। तो चंद्र नमस्कार प्रक्रिया है, जैसे सूर्य नमस्कार शरीर के स्वास्थ्य के लिए है, चंद्र नमस्कार मानसिक स्वास्थ्य के लिए है। अच्छा। ये वो क्रिया ध्यान पद्धति है जिसमें मन को कैसे संस्कारित किया जाए, एक संस्कार के प्रति कैसे एकाग्र किया जाए, मजबूत किया जाए, इस पे पूरी प्रक्रिया है ध्यान की। अलग अलग करके 12 इसमें क्रियाएं हैं जो कराई जाती हैं। अच्छा, ठीक है। मेरे साथ बहुत सारे मेडिकल के स्टूडेंट्स भी हैं, मैं इनसे बात करूंगी कि इनको इस जो ध्यान प्रक्रिया है, मेडिटेशन है, इससे क्या इनको लाभ हो रहा है और क्या वाकई इनको इसमें मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। आप बताएं, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सोनाली सिंह है। मैम ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था हमारे साथ माइंड रिलैक्सेशन के लिए। एक्चुअली ये तो होता ही है हमें कि डे टू डे लाइफ में हमें बहुत स्ट्रेस होता है, और मेनली अब जो हमारी जो जनरेशन है वो बहुत कंपेयर करती है हर चीज़ को एक दूसरे से। तो इन सब चीज़ों का बहुत स्ट्रेस हमेशा हमें सिर्फ पढ़ाई का नहीं, बाकी चीज़ों का भी होता रहता है। तो इस चीज़ के लिए हमें अपने माइंड को बहुत कंसंट्रेट और काम रखने की ज़रूरत है, हमें अपना स्ट्रेस लेवल कम करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर स्ट्रेस लेवल हमारा बढ़ता रहेगा इतना, तो हम पता नहीं 5th ईयर तक हमारा क्या होगा। तो इसलिए मैम ने और हमारे प्रिंसिपल सर ने, सब ने मिलकर हमारे लिए इनिशिएटिव
इनिशिएटिव लिया था। जैसे मैम ने बताया कि हमें 3 क्रियाएं कराई गई थी, क्योंकि अभी हम बस इनिशिएट किया गया है तो हमें थोड़ा बताया गया है ताकि कम समय का हो तो हम समय निकाल के उसे कर भी सकें और हम आलस भी ना खाएं। तो मैम ने हमें 3 टेक्निक्स बताई थी, तो उसमें बेसिकली ब्रीदिंग टेक्निक्स थी, उच्चार था। तो इन सब चीज़ों से जब आप करते हैं, मतलब मैम ने बोला था कि आप सुबह उठते ही इसको 3 मिनट का समय दें, उससे आपको मतलब रिलैक्सेशन मिलेगी आपकी बॉडी को, आपका माइंड भी काम होगा, थोड़ा धैर्य रखेंगे, मतलब धैर्य डेवलप होगा आपके अंदर। तो 3 मिनट का समय बहुत ज़्यादा नहीं होता है अगर आपको माइंड रिलैक्सेशन उससे मिल सके तो। अभी आप किस ईयर में हैं? मैं 2nd ईयर में हूँ, और अगर लोग कहते होंगे कि 2nd ईयर में क्या ही होता होगा, पर एक्चुअली 1st ईयर से ही वो प्रेशर शुरू हो जाता है, क्योंकि हमने NCERT की वो छोटी छोटी बुक्स पढ़ी होती हैं और फिर आती है गाइडेन और माइक्रोबायोलॉजी की इतनी बड़ी बड़ी बुक्स जिसका भार हम नहीं उठा पाते। तो वो स्ट्रेस घुसते ही डेवलप हो जाता है। खुशी तो होती है, लेकिन घुसते ही धीरे समझ में आने लगता है कि जितना नोबल प्रोफेशन है उतना इतना रिस्पेक्टेड इसीलिए है क्योंकि इसमें इतनी मेहनत की गई है। और क्योंकि मैम लोगों ने, प्रिंसिपल सर ने, जितने भी टीचर्स हमारे सराउंडेड हैं, उन्होंने सब कुछ देखा है। जो चीज़ हम बनना चाहते हैं वो एक्चुअली हैं इस वक्त। तो उनसे बेहतर हमें कौन बता सकता है कि हमें कैसे मैनेज करनी है चीज़ें। अच्छा सोनाली, आप बताओ, जब आपने नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको लग रहा बस नीट क्वालिफाई कर ले और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, लेकिन जब यहाँ पे आई तो फिर क्या देखा आपको, क्या रियलिटी क्या समझ में आई? मैम ये तो है कि मतलब ये बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि बचपन में बोला जाता है 10th क्वालिफाई कर लो, फिर बोला जाता है 12th कर लो, फिर 12th के बाद नीट कर लो। लेकिन अब धीरे धीरे हम समझने लगे कि इट्स नेवर एंडिंग प्रोसेस, वो आखिरी तक नहीं होता है। तो आके हम इतने शॉक नहीं थे कि प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन सोची थी कि जैसे कॉलेज लाइफ हम देखते हैं टीवीज़ में, ड्रामाज में कि बड़ी ऐसे होती है, पर वो तो है ही कि कल्चरल फेस्ट हमारा कॉलेज कंडक्ट कराता है, तो वो पार्ट तो है ही उस कॉलेज का। लेकिन जैसे ही हम आते हैं इतना कुछ सिलेबस दिख जाता है, एनाटॉमी की, फॉर्मूलिन की स्मेल और सब कुछ, इतना हम अडेप्ट करते हैं, तो मतलब इन सब चीज़ों से बहुत स्ट्रेस क्रिएट होता है। ऊपर से हमारे फ्रेंड्स हैं जो हमारी एज में इस वक्त जॉब कर रहे हैं या उनको पैसे मिल रहे हैं घर से, मतलब वो अपने पैसे कमा रहे हैं, हम अभी भी अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। तो इन सब चीज़ों का मतलब बहुत कुछ चेंज आता है। ऊपर से हम घर से आते हैं, तो लाइक लिटरली हम कहते हैं कि हॉस्टल में हमारे जो सीनियर्स होते हैं हमारी फैमिली बन जाते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं डील करने में स्ट्रेस। बाकी आप कर रही हैं मेडिटेशन, आपको क्या चेंज लग रहा है? मैम मेडिटेशन हमने शुरू कर दिया था क्योंकि 3 मिनट का ही समय था, बहुत नहीं होता है। तो यही है कि मैं पहले बहुत एंग्शियस हो जाती थी किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी, मतलब मैं तुरंत पैनिक कर जाती हूँ। तो धीरे धीरे ये मुझे लग रहा है कि जब कुछ स्टेट आती है तो मैं 2 मिनट अपने आप को समय देती हूँ कि अच्छा पहले समझ लूँ कि क्या है प्रॉब्लम, फिर मैं उस पर रिएक्ट करूँ। तो मुझे सबसे बड़ा चेंज अपने अंदर ये लगा है कि मैं अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल कर पा रही हूँ अब। एटलीस्ट मैं तुरंत एंग्शियस नहीं हो जाती हूँ कि या पैनिक स्टेट में नहीं आ जाती हूँ कि अब क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये मोस्टली मुझे लगता है कि मैंने ये चीज़ बहुत बड़ी अचीव की है, और ये बहुत काम की चीज़ है एज अ डॉक्टर, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स या सिचुएशंस में आप होंगे जहाँ आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आई गेस बहुत फ़ायदा होगा। ओके, देखिए मेरे साथ और भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशुलिका बहुगुणा है और मैं इंटर्न हूँ। MBBS कंप्लीट कर चुकी हूँ और मैं MBBS की जर्नी को एक रोलर कोस्टर राइड की तरह बोलूँगी, बिकॉज़ इसमें स्ट्रेस है नो डाउट, बट बीच बीच में जो छोटी छोटी खुशियाँ हमें मिलती है, जैसे फेस्ट होता है या स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो भी होती है, तो वो काफ़ी मज़ेदार होती है। पूरी MBBS में ऑब्वियसली जो एकेडमिक वाला सेक्शन है, मतलब पढ़ाई बहुत ज़्यादा, मेडिसिन बहुत वास्ट है, और मुझे लगता है कि MBBS ही नहीं, उसके आगे अगर आप MD करते हैं, सुपर स्पेशलिटी करते हैं, मतलब अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको हमेशा पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब डॉक्टर प्रैक्टिस करता है, डॉक्टर कभी जॉब नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि जैसे मेडिटेशन हम करते हैं तो हम पेशेंस डेवलप होता है, आपकी जो एक एप्टीट्यूड आप डेवलप करते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। मतलब आपको एक टाइम पे अगर 10 चीज़ें बोली जा रही है तो आप उसको एनालाइज कर लेते हो कि कौन सा काम कितना ज़रूरी है और कैसे करना है। तो ये मुझे लगता है कि मेडिटेशन से ये एबिलिटी डेवलप हुई है, और एंग्जाइटी जो लेवल है वो कम हुआ है, पेशेंस डेवलप हुआ है। आप ही बताओ, आप जब एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके मेडिकल कॉलेज में पहुंची तो आपको क्या लगा? फर्स्ट ईयर सेकेंड कैसी जर्नी रही, और किस बात की स्ट्रेस होता है, क्या परेशानी क्या होती है? जब मैं फर्स्ट ईयर में मतलब मेडिसिन MBBS में एंटर किया था तो मैं घर से दूर आई थी, तो उस टाइम पे बहुत होम सिक थी। ऊपर से कहाँ की रहने वाली हैं? जी मैं देहरादून की रहने वाली हूँ। तो घर से इतनी दूर आके नए इन्वायरमेंट में अडेप्ट करना, हॉस्टल में रहना, तो ये सब बहुत होम सिक
फील करती थी, बट धीरे धीरे यहाँ पर अच्छा लगने लगा मुझे। और अब मेरे को 5 years हो चुके हैं यहाँ पे, और मेरे को घर से ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लगता है, बिकॉज यहाँ पे फ्रेंड्स है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डिस्कस कर लेते हो। हॉस्टल में है तो लगता है कि सामने वाला भी सेम फेज से गुजर रहा है, तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है। टीचर्स फैकल्टी को हम देखते हैं, मतलब वो इतने अच्छे से पढ़ा रहे होते हैं या फिर पेशेंट्स देख रहे होते हैं, तो उनसे मोटिवेशन मिलता है कि हमें इनकी तरह बनना है। अच्छा देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट जो आपको सुन रहे हैं, जो अभी मेडिकल की तैयारी नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देंगे कि नीट क्वालिफाई करना ही चैलेंज नहीं है, बल्कि मेडिकल कॉलेज में आने के बाद जो आपका MBBS की जर्नी है वो कितनी टफ है, और उसमें क्या उनको अपने को किस तरह से कूल रखना चाहिए? देखिए, MBBS की जर्नी टफ है बिकॉज सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, मेडिसिन बहुत वास्ट है, पढ़ना हमेशा पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहूँगी कि MBBS एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे आप बहुत चीज़ें लाइफ में सीखोगे जो शायद और जगह शायद ना सीख पाओ। तो आपको बस यहाँ पे काम रह के अपने माइंड को स्टेबल रख के हर चीज़ को एनालाइज करके काम करना है। रोजाना कितने घंटे पढ़ना पड़ता है? देखिए, मिनिमम 6 hours मैं कहूँगी, ऑल्दो इतना हो नहीं पाता है, बट इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट है MBBS में। क्या रूटीन रहता है? सोनाली आप बताओ, आपका रूटीन क्या रहता है? मैम रूटीन तो बेसिकली वैसे तो क्लासेस का, क्योंकि अब काफ़ी क्लिनिकल बेस्ड हमारी पढ़ाई हो गई है, तो सबसे अच्छी बात तो ये हो गई कि 9 से 12 हमारी पोस्टिंग होती है। तो सेकेंड ईयर से हमारे ईयर से लाइक ये करिकुलम शुरू हुआ है कि हमें पोस्टिंग के लिए भेजा जाता है। तो सुबह तो हमारा वही टाइम होता है, अब जैसे उठा, मेडिटेशन किया, अपना ब्रश वगैरह किया, चेंज किया, तैयार हुए, क्लास का 1 घंटे की थ्योरेटिकल क्लास हुई, फिर 9 से 12 पोस्टिंग की। उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मोस्टली वहीं से मोटिवेशन आता है कि हाँ हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ हम देखते हैं, और कोई भी चीज़ आपको प्रैक्टिकल देखने में ज़्यादा मज़ा आती है इन कंपैरिजन टू थ्योरी पढ़ने में। थ्योरीज बेसिकली कि हमें बहुत मज़ा नहीं आती है, ऑब्वियसली कि बहुत कम भी बच्चे होंगे जो बहुत कहेंगे कि मुझे बड़ी मज़ा आती है पढ़ने में। तो वो चीज़ें हैं। फिर हमारा जो शेड्यूल है सेकेंड ईयर का, फिर उसके बाद 3 क्लासेस और होती है, तो लगभग 4 बजे हम कॉलेज से फ्री होते हैं। उस बाद जाते हैं, थोड़ा बहुत खाते पीते हैं, सोते हैं रिलैक्सेशन के लिए। फिर उठे तो अब उठते ही ये मतलब बनाना होता है स्केड्यूल कि अब आज क्या पूरा करना है। तो बेसिकली जो चीज़ें हमने देखी होती है पोस्टिंग में या क्लिनिकली देखी होती हैं, उसे हम रिवाइज़ करते हैं, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी याद नहीं रहने वाला। और जो क्लास में चीज़ें कवर कर दी गई हैं, या हमने कल परसों जो चीज़ पढ़ी थी उससे हमें वापस रिवाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि इतने सारे ड्रग्स के नाम होते हैं। हम फार्मा नया नया पढ़े, बेसिकली मुझे लगता है कि मैंने जितना पढ़ा मुझे उसमें आधा भी नहीं याद होगा इसमें, क्योंकि इतने ड्रग्स के नाम है। अगर आप फ्रीक्वेंटली रिवाइज़ नहीं करेंगे तो इसे लेकर क्या चिंता रहती है, परेशानी होती है? परेशानी ये होती है, एक तो आसपास आपके इतने इंटेलिजेंट लोग रहते हैं, लिटरली हर जगह से मोस्ट ब्रिलियंट माइंड्स यहाँ पर आके आपके साथ पढ़ते हैं, तो वो एक मोटिवेशन भी रहता है और एक कंपटीशन भी रहता है कि मतलब किसी को जल्दी याद हो जाता है। जैसे मुझे याद जल्दी हो जाता है, पर मैं लॉन्ग टाइम टर्म के लिए नहीं याद रख पाती हूँ। पर मेरी एक फ्रेंड है, वो लाइक एक बार पढ़ लेती है तो उसको जन्मों तक याद रहेगा। तो वो चीज़ एक मतलब रह जाती है दिमाग में कि यार क्यों इसको याद हो जाता, मेरे को क्यों नहीं होता। तो ये सब चीज़ों को फाइट करने आप भी अंशिका, आप भी फील करती कंपटीशन बहुत टफ है? कंपटीशन डेफिनेटली बहुत टफ है, बिकॉज जैसे मैं इंटर्न फेज़ में हूँ, तो अभी मुझे नीट PG देना है। तो अभी अगर हम देखें कि हॉस्टल में देखते हैं कि रूम में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा डिप्रेशन हो जाता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, हम मस्ती कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो डिप्रेशन होता है। बट एक तरीके से देखा जाए तो मोटिवेशन भी मिलता है कि अगर सामने वाला पढ़ रहा है तो आप भी पढ़ें, तो इसी तरह से। ओके, आप बताएं क्या नाम है, किस ईयर में आप? मैम मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और मेरा नाम कौशिकी शांडिल्य है। मैम जैसा कि मेरे कोलीग्स और मेरे सीनियर्स ने बताया कि हमें ऑलरेडी इतना स्ट्रेस होता है मेडिकल लाइफ में, हम भागते दौड़ते रहते हैं, सुबह उठते हैं, क्लास करनी होती है, पोस्टिंग जाते हैं, वहाँ पे चीज़ें सीखते हैं, फिर उसके बारे में और पढ़ना होता है, क्योंकि वहाँ हम विजुअली देख रहे हैं, एक एक चीज़ हम देख के आते हैं और वो एक विजुअल मेमोरी क्रिएट होती है। उसके बाद फिर हमें उसकी टेक्स्ट बुक देखनी होती है कि और क्या क्या डिटेल्स हैं, वो सारे पॉइंट्स कवर करने होते हैं, जो क्लास में हुआ वो रिवाइज़ करना होता है। तो स्ट्रेस बिल्डअप होना ही है, ऐसा कोई चांस नहीं है कि हमारी लाइफ में स्ट्रेस नहीं होगा। और ऊपर से लाइक हमें ये होता है कि हमें हर फील्ड में, क्योंकि हमारा कॉलेज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, डिफरेंट फेस्ट डिफरेंट प्रोग्राम्स होते रहते हैं, उसमें भी हमें पार्टिसिपेट करने का काफ़ी अच्छा मौका मिलता है, तो हम वहाँ पर भी अपना बेस्ट देना चाहते हैं। और लाइक इसी चीज़ के लिए हम लाइक सुबह से उठते हैं, भागते दौड़ते रहते हैं, हमेशा ये चीज़ कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली हिट करती रहती है कि ये छूट रहा है, ये छूट रहा है, ये भी कवर करना है, वो कवर करना है। एंड जैसा सोनाली ने बताया कि एक हेल्दी कॉम्पिटिशन बना रहता है हम लोगों के बीच में। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले, किस ईयर में आपने क्लियर किया नीट?
मैम मैंने 2020 में नीट क्लियर किया था और मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। तो गुजरात की घर की याद आती है? जी मैम, मेरे पेरेंट्स अब अहमदाबाद में रहते हैं तो मैं जा नहीं पाती बहुत फ्रीक्वेंटली क्योंकि काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। तो मेरे लिए तो और ये एंक्शियस सेशन हो जाता है यहाँ पे रहना और काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक। तो क्या होम सिकनेस भी स्ट्रेस का एक रीज़न होता जी है? मैम बिल्कुल, होम सिकनेस होती है। क्या आपको स्ट्रेस हो रहा है होता है अभी इस समय? मैम अब थोड़ा कम हो गया है जब से मैम ने जो कुछ भी हमें क्रियाएं बताई हैं वो हम कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, क्योंकि क्या आप ही बताओ तमाम, क्योंकि जो दूसरे भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी जानना चाहेंगे कि मेडिटेशन स्ट्रेस सबके है, ऐसा नहीं कि जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं सभी को कोई ना कोई प्रेशर है। तो ये मेडिटेशन करने से, योगा करने से क्या आपको क्या फ़ायदा हुआ है? मैम हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं और जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं हम उन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा एनालाइज कर पाते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे क्या डील करना है, हम क्या स्टेप लेंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ये चीज़ें यहाँ तक हम सोच पाते हैं। वही सबसे बड़ी बात है क्योंकि अभी इतना क्लटर्ड माइंड होता है, उसमें वो ना सोच पाएँ फिर हम कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो हम बहुत पीसफुली हर चीज़ को डील कर पाते हैं कामली। और हमारी एक तो मेमोराइजेशन कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीइंग डॉक्टर, क्योंकि हमें 19 सब्जेक्ट्स ओवरऑल जब हम पूरा MBBS करके निकलेंगे हमें 19 सब्जेक्ट्स याद होने चाहिए। एंड कोई पेशेंट आया, कोई केस आया, वहाँ पे हमको हिट करना चाहिए कि अब हमको इमीडिएटली क्या एक्शन लेना है। तो हमें हर चीज़ याद रखनी होती है, मेमोराइज करना होता है, उसमें भी हेल्प मिलती है। एंड मैं ये फील करती हूँ कि जब से मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया है तब से ये फोकस ज़्यादा हो पाती हूँ। मैं किसी भी चीज़ को अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मैं फुल कंसंट्रेशन के साथ उस एक सब्जेक्ट को डील कर रही हूँगी। अगर मैंने माइक्रो की बुक उठाई है तो मैं माइक्रो का वो टॉपिक ही कवर कर रही हूँ। मेरे दिमाग में ये नहीं चल रहा कि मेरा फार्मा में इतना रह रहा है या वो ड्रग कौन सी थी, तो मैं जितना अपने पूरा अटेंशन उस पर दे रही हूँ। तो ये चीज़ है कि मुझे इमिडिएटली याद तो रहेगा ही, बट ये कहीं ना कहीं मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा रहा है, तो वो लॉन्ग टर्म में मेरे पास रिटेन रह जाएगा। ये एक एडवांटेज है। उसके बाद फिर हम जब प्रॉब्लम्स को ऐसे सॉर्ट कर सकते हैं। क्या इरिटेशन कम होता है इससे? बिल्कुल इरिटेशन नहीं होती है। पहले तो बहुत जल्दी, एक तो होम सिकनेस, ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप चीज़ों से थोड़ी चीज़ों से इरिटेट हो जा रहे हैं। आप यहीं पे हैं, एक ही एनवायरनमेंट में सेम रूटीन फॉलो कर रहे हैं, एक मोनोटनी सेट हो जाती है कि हम रोज़ वही चीज़ कर रहे हैं, कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा। तो हम बहुत ईगरली वेट करते हैं फेस्ट का, जो हमको थोड़ा रिलैक्स करते हैं। बट अदरवाइज़ ये जब मोनोटनस शेड्यूल चल रहा होता है हमारा, तब हम थोड़े से इरिटेटेड हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, डांट भी पड़ती है कई बार। तो रोज कर पा रही है मेडिटेशन आप? जी मैम, जब से मैम ने हमें बताया है करना तब से मैं रोज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैम मुझे खुद अपने अंदर चेंजेस फील हो रहे हैं। तो अब यही है कि अभी हमें थोड़ा सा बताया गया है तो हम उतना कर रहे हैं पहले, फिर हम थोड़े चेंजेस अपने अंदर देख रहे हैं। जो भी पॉजिटिविटी आ रही है, मैं कर रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं और रूममेट्स वगैरह सब लोग जब साथ में कर रहे होते हैं तो एक वो भी चीज़ भी आ जाती है कि हाँ सब लोग कर रहे हैं तो वो रूटीन में आ गया है, अब हम कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये होती है कि कोई चीज़ हमने अपने हेल्थ बेनिफिट के लिए अगर शुरू भी की और अगले दिन 2 दिन बाद, मतलब 3 दिन बाद हम उसको करना भूल जाते हैं कि नहीं छोड़ो, आलस आ रहा है। बट इसमें जब अच्छा, आपकी क्या ओपिनियन, क्या ये मेडिटेशन ये जो क्रियाएं हैं ये कंपलसरी होना चाहिए? मैम कंपलसरी हाँ होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होगा तो हम छोड़ देंगे। और जब देखिए सीमा मैम भी मेरे साथ है, उनसे भी मैं पूछूंगी क्या ये कंपलसरी होना चाहिए। आप बताओ सोनाली, कंपलसरी होना चाहिए? मैम कंपलसरी होना चाहिए, थोड़ा डांट के साथ भी होना चाहिए, क्योंकि जैसे पेरेंट्स हमें कभी हर चीज़ जो चीज़ सही होती है वो हमें बुरी लगती है पहले, तो थोड़ी जब डांट पड़ती है, प्रेशर पड़ता है, तभी हम वो काम करते हैं। वी आर बिल्ड लाइक दैट, हम बचपन से ही ऐसे बड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि कंपलसरी भी होना चाहिए और थोड़ी बहुत ज़बरदस्ती भी होनी चाहिए कि करो, ट्राई तो करो। और एक बार आप ट्राई कर लेंगे तो हम खुद एडल्ट से हमें समझ में आती है कि ये चीज़ फ़ायदे कर रही है। तो आपको भी लगता है ये कंपलसरी? हाँ डेफिनेटली कंपलसरी होना चाहिए, बिकॉज आप अगर आप रेगुलरली करोगे तो आपको खुद अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस मिलेंगे, तो कंपलसरी होना चाहिए। तो अभी स्टूडेंट अपने मन से, उनको लगता है क्यों टाइम वेस्ट करें, ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा नहीं लगता है, बिकॉज वही बात है, अगर आप कर रहे हैं तो आपको अच्छा लगेगा और जब आपको अच्छा लगेगा तो आप फिर करोगे। मैम अभी जो आपने यहाँ प्रोग्राम शुरू किया, आपको लगता है ये कंपलसरी होना चाहिए और आप क्या चेंजेस देख रही, क्या बच्चों में वाकई बदलाव आ रहा है? देखिए ये तो स्वेच्छा से व्यक्ति करता है, लेकिन अगर उसकी अंतरात्मा कहती है कि नहीं इसको तो कंपलसरी होना चाहिए, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बच्चों ने ऐसा महसूस किया। इसको इतनी सुंदरता से और सादगी से और सरलता से कराया जाता है
बच्चे, ये वैसे 12 मुद्राएं हैं, लेकिन बच्चों को जिनके पास समय की कमी होती है 3 मुख्य मुद्राएं बताई जाती हैं, जिनमें 3 सफलता के सूत्र बताए जाते हैं कि ये 3 मुद्राएं करके आप अपने जीवन को सफल, संयमित, सुनियोजित, सकारात्मक कैसे आप बना सकें। तो बच्चों को वो कंसेप्ट बहुत पसंद आता है और फिर वो उसको बहुत सुंदरता से करते हैं। अच्छा मैम, बहुत सारे दूसरे भी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के पास ये मैसेज पहुंचेगा, उन्हें लगेगा कि भाई, और जो रिपोर्ट आपकी आई वाकई भी वो इम्पॉर्टेंट भी है और चिंताजनक भी है, और इससे ये भी लगता है इसका सोल्यूशन तो निकलना बहुत ज़रूरी है। तो मैम आप शॉर्ट में बताइए, जो आपने मेंटल रिलैक्सेशन के लिए जो भी प्रोग्राम अपना डिज़ाइन किया, उसके मतलब 2-4 बड़े बेनिफिट क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट है जो रिज़ल्ट निकल के आया वो है स्ट्रेस्ड माइंड, उसको डी स्ट्रेस करना। एक तो वो बेनिफिट है। दूसरा, जो डिप्रेशन इंडेक्स देखा गया, डिप्रेशन में कैसे जाता है दिमाग या मन, वो मन इलेशन में जाने लगे। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि डी स्ट्रेस होके इलेटेड, प्रसन्नचित्त, प्रफुल्लित मन, है ना, ये किस तरह से प्राप्त हो। उसके बाद एकाग्र मन, तो मन में अगर ये संस्कार और ये गुण समाहित हो जाएंगे, उस मन से जब बच्चा आगे अपने जीवन को सुनियोजित करने लगेगा तो निश्चित ही एक सफल व्यक्ति और इस देश के लिए बहुत ही मैं कहूँगी कि एक अच्छा नागरिक बनेगा वो। और मैम डॉक्टर्स, मतलब वैसे तो सभी प्रोफेशन में, लेकिन डॉक्टर के अंदर अगर इरिटेशन हो, उसके अंदर पेशेंस ना हो, अब तो पेशेंट आया वो तो वैसे बीमार है, परेशान है, अगर आप उसको इस सामने इरिटेट हो रहे तो बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। अरे भाई, डायग्नोसिस मिस हो जाएगी, ट्रीटमेंट गलत हो जाएगा। मरीज़ अपनी आधी बात कहेगा ही नहीं। कई बार मरीज़ जो है अपनी सारी बातें रोक लेते हैं, छुपा लेते हैं, और जब हम पूछते हैं तो वो सारी बता देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, पेशेंस। और आपका ऐसा मन, जब मन बहुत गहराई में परिपक्व हो जाता है ना, तो कई बार मरीज़ कुछ बोलता ही नहीं है, आप सिर्फ देख के पहचान जाते हैं कि इसे ये कष्ट है या ये रोग है। उस गहराई को मन प्राप्त होता है। मैम एक और सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, जो अभी आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज में रिपोर्ट आई, उससे एक और बात जो निकल के आती है मैम, कि जो देश में लाखों स्टूडेंट मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए मैम चैलेंज ये भी है कि आपको एंट्रेंस तो क्लियर करके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलना ही चैलेंज है। लेकिन अगर सर मैम वो अगर मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं तो मेडिकल की जर्नी को वो मतलब क्या मिशन लेकर आए, मतलब ये नहीं फटाफट वाली पढ़ाई नहीं है ये। नहीं, बिल्कुल, इसमें बहुत ही ज़्यादा मन की एकाग्रता, सतत प्रयास और कठोर परिश्रम चाहिए होता है। तो इस निष्ठा के साथ वो आए। और जनरली नीट में ना देश का पूरा क्रीम आता है, बहुत ही मतलब ब्रेनी बच्चे आते हैं। दूसरा चैलेंज हमारे साथ जो बच्चों के साथ वो होता है, वो उनका स्ट्रेस जो है, वो सुसाइडल टेंडेंसी। आप देखेंगे अगर भारत के आंकड़े निकाल के, तो सबसे ज़्यादा सुसाइड करने वाले बच्चे इस देश में हैं। तो ये हम लोगों के ऊपर, गुरुओं के ऊपर ये चैलेंज है कि हम अपने बच्चों के मन को इतना मजबूत, इतना सशक्त, एकाग्र और सुंदर बना सकें कि वो अपने जीवन के हर लम्हे को अपने कंट्रोल में रखते हुए सफल बना सकें। मैम जो दूसरे कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, और हो सकता है उनके यहाँ सर्वे ना हुआ, लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया GSVM मेडिकल कॉलेज ने, कि आपने अपनी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। ये बहुत बड़ी बात है मैम। तो इसका मतलब मैम बाकी जगह भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो उनको भी मेंटल स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन होगा या और बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन वो उसको पहचान नहीं पाते। आप ऐसे स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ठीक है नहीं हुआ सर्वे, लेकिन अगर आप इस तरह से इरिटेशन में या बहुत हाइपर हो रहे हैं, उसको कैसे वो कंट्रोल करें? देखिए, ये जो चंद्र नमस्कार की जो प्रक्रिया और पद्धति शुरू की है हमने अपने बच्चों के लिए, उस पे जल्दी ही वीडियो ला करके आपका सभी के लिए उपलब्ध हो जाएगा वो यूट्यूब पे। और मैं अपने प्रिंसिपल सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जो उन्होंने इसमें बहुत अपना सक्रिय योगदान दिया। बच्चों के लिए संदेश यही है कि आपका सारा काम 80% सब मन से होता है, और जीवन में आने वाला जो चलचित्र है वो उसी अनुरूप बनेगा जैसा आपका मन में चल रहा है। सोच, विचार और संस्कार। आप सोचें कि आपका मन नकारात्मक है, उसके संस्कार उचित नहीं है, और आपको उसके अनुरूप सफलता जीवन में मिल जाएगी, तो वो संभव नहीं है। इसलिए मन को कैसे संस्कारित करना है, इसके लिए बच्चों को चंद्र नमस्कार
करना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। जैसे सूर्य नमस्कार आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए है, चंद्र नमस्कार आपके मन के स्वास्थ्य के लिए। हाँ, इसका मतलब मैम यही है कि सिर्फ ये नहीं है कि आपने मेडिकल एंट्रेंस क्लियर किया या मोटी मोटी किताबें आप पास पढ़ के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं। अपने शरीर और मन को फिट रखना, उसको कूल रखना बहुत ज़रूरी है एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपका जो है योग, प्राणायाम, ध्यान, अष्टांग योग की पूरी चर्चा हुई थी जो अभी बच्चों के लिए प्रोग्राम कराया गया था, कि हमारी सनातन संस्कृति कहती है कि जीवन को आप एक योगमयी होकर, अष्टांग अंग जिसका पतंजलि जी ने व्याख्या की है, इतनी सुंदरता से आप जियो कि अंततः आपका जो परम लक्ष्य है धर्म अर्थ काम मोक्ष का आप समाहित करते हुए जीवन में परम तत्वों में कैसे आप लीन हो जाओ, ये है हमारे सनातन संस्कृति का परम लक्ष्य। तो उसको आप जब पढ़ाई कर रहे हो, आप इतने मैकेनिकल या रोबोटिक ना हो जाओ कि बस वही पढ़ रहे हैं, वही शब्द आप आपस में हैं। उन शब्दों में प्राण कैसे आ जाएं, मरीज के साथ आपका वो ईश्वरीय संबंध कैसे बन जाए, और जीवन को उस ईश्वरीयता में रंगते हुए आप कैसे जी लें, ये पूरी ज़िंदगी की कला है। और जब मन को आप संस्कारित करते हैं तो आप ये कला सीख लेते हैं। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। तो ये थे GSVM मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स और यहाँ की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सीमा द्विवेदी मैम, जिन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के सामने एक बड़ा चैलेंज है मेंटल स्ट्रेस का, डिप्रेशन का, क्योंकि पढ़ाई का बड़ा प्रेशर है। आपको हर साल एक नया एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और ये एक लंबी पढ़ाई चलती है। तो तमाम स्टूडेंट जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो दूसरे मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनको भी जाहिर सी बात है इस तरह की समस्याएँ उनके सामने होंगी। तो इसमें कोई बहुत घबराने की या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई करके अगर आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली आप बहुत ब्रिलियंट हैं, आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं, तभी आप मेडिकल कॉलेज पहुँचे हैं। लेकिन आपको अब भी जो चैलेंज आप फेस कर रहे हैं उसमें अपने को फिज़िकली और मेंटली फिट रखने के लिए कुछ जो जिस तरह के प्रोग्राम GSVM में शुरू किए गए हैं, योगा और मेडिटेशन की, वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको भी, आप कहीं से MBBS कर रहे हैं, MD कर रहे हैं, आपको अगर आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, बहुत इरिटेशन हो रहा है, बहुत निराशा हो रही है, तो आपको ज़रूर योगा और मेडिटेशन जैसे प्रोग्राम को फॉलो करना चाहिए, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करना चाहिए, ताकि आप एक अच्छे और बेहतरीन डॉक्टर बन सकें। और जल्दी जो यहाँ पर फिर जब दूसरा प्रोग्राम GSVM में ये होगा, हम आपको दिखाएंगे और स्टूडेंट्स से भी बात करवाएंगे कि आखिर ये मेडिटेशन करने से, योगा करने से उनको क्या फ़ायदा होता है। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।